मैं मोहम्मद इरफान। अब हम लोग जो है वास्तु संख्या का 1.4 जो है एक्सरसाइज वो देखेंगे, लेकिन उसके पहले जो है दो शब्द का जानना है जिसका इस एक्सरसाइज के अंदर यूज है। पहला आपका है शांत और दूसरा है अशांत। देखिए, कोई भी परिमेय संख्या दे दिया रहेगा और आपसे पूछा जाएगा कि वो शांत है या अशांत है, तो आखिर हम लोग कैसे पहचानेंगे उस परिमेय संख्या को कि वो शांत है कि अशांत है। देखिए, कोई भी परिमेय संख्या शांत तभी होता है जब उस परिमेय संख्या के हर में आपका सिर्फ 2 रहेगा या सिर्फ 5 रहेगा या 2 5 दोनों हो। याद रखिएगा, परिमेय संख्या का हर यानी नीचे वाली संख्या जो होती है उस संख्या में सिर्फ 2 रहेगा या सिर्फ 5 रहेगा या 2 5 दोनों रहेगा तो वो आपका जो है शांत दशमलव प्रसार होता है। अब अशांत, तो अशांत में क्या होता है कि कोई भी परिमेय संख्या हो उसके हर में 2 और 5 रहे या ना रहे, लेकिन उसके साथ कोई ना कोई अंक जरूर रहेगा। 2 और 5 के अलावा कोई ना कोई अंक जरूर रहेगा, तो वो आपका होता है अशांत दशमलव प्रसार। अब जो है हम लोग 1.4 का पहला क्वेश्चन, बिना लंबी प्रक्रिया किए, बिना लंबी प्रक्रिया किए का मतलब हुआ बिना डिवाइड किए, बताइए कि निम्न परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या शांत। अब यानी कहने का मतलब यह है कि बिना डिवाइड किए आपको यह बताना है कि नीचे जो परिमेय संख्या दिया हुआ वो शांत है कि अशांत है। ये बिना लंबी प्रक्रिया इसलिए बोल रहा है क्योंकि इस प्रक्रिया से यानी भाग के द्वारा जो है हम लोग 9th क्लास में शांत अशांत जो है वो पढ़े थे। तो हम लोग देखेंगे इसका पहला जो आपका है 13/31/25। अब ये 13/31/25 जो है हमको चेक करना है कि शांत है कि अशांत है। तो याद रखिएगा, अंश वाला अंक से कोई मतलब नहीं है, मतलब है केवल हर वाले अंक से। तो हम लोग हर वाला अंक जो है इस अंक का अभाज्य गुणनखंड निकाल कर चेक करेंगे। तो इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो देखिए कितना आ रहा है। ये भी आपका 5 से कट जाएगा तो 5 × 5 = 25। यानी हम लोगों ने देखा कि 13/31/25 जो है तो 13 तो 13 हो गया। अब देखिए 31/25 में ये जो है आपका 5 ही आया है, ओनली क्या आया है 5। तो अभाज्य गुणन, इसका अभाज्य गुणनखंड निकाल दिया गया तो सिर्फ दिख रहा है क्या आया है 5 आया है। यानी हम लिख सकते हैं कि यहाँ हर के अभाज्य गुणनखंड में सिर्फ 5 है। और अब बताया गया जब भी हर के अभाज्य गुणनखंड में सिर्फ 5 रहेगा तो वो आपका जो है क्या होता है शांत है। इसलिए यहाँ लिखा गया 13/31/25 एक शांत दशमलव प्रसार है। अब हम लोग देखेंगे पहला का दूसरा, ये 17/8 है। इसका भी हम लोग चेक करेंगे शांत है कि अशांत है। तो हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 17/8 17। और ये हर का अभाज्य गुणनखंड निकाला गया यानी 8 का निकाला गया तो ये आया आपका कितना 2 × 2। यानी यहाँ क्या दिख रहा है कि ये जो आपका परिमेय संख्या दिया है इसका हर का अभाज्य गुणनखंड निकाले हैं तो सिर्फ 2 है। यानी यहाँ लिखना पड़ेगा यहाँ हर के अभाज्य गुणनखंड में सिर्फ 2 है। जब सिर्फ 2 रहेगा तो इसलिए 17/8 एक शांत दशमलव प्रसार है। उसी तरह हम लोग यहाँ देख सकते हैं अगर 64/455 है तो 455 का निकालेंगे और निकाल कर चेक करेंगे। अगर उसके हर में जो है सिर्फ 2 सिर्फ 5 या 2 5 दोनों में आएगा तो शांत, और उसके अलावा कोई और अंक आ गया तो आपका अशांत। उसी तरह यहाँ है, इसका निकाल कर चेक करेंगे और यहाँ जो है 343 है तो ये तो 7 से कटेगा तो 7 3 बार आएगा। इसका मतलब ये हुआ ये तो दिख रहा है कि आपका अशांत है, लेकिन हम लोग चेक करेंगे जरूर कि शांत है कि अशांत है। यहाँ की देखिए ये जो आपको दिख रहा है छठा, इसमें जो है 2 और 5 है, सिर्फ 2 है। देखिए 2 के पावर 3 है यानी 2 3 बार, 5 2 बार। ये नहीं कि 2 में 3 भी है और 5 में 2 भी है, नहीं। 2 के पावर 3 और 5 के पावर 2 का मतलब हुआ कि 2 3 बार 5 2 बार। इसका मतलब हुआ कि इसके हर में 2 और 5 दोनों आया है। जब भी हर में 2 और 5 2 आएगा इसका मतलब हुआ शांत हुआ। ये आपका जो है वह अशांत है क्योंकि 2 और 5 तो है लेकिन उसके अलावा कोई और अंक आ गया, इसीलिए आपका अशांत है। इसको हम लोग चेक करेंगे तो देखिए इसको हम लोग चेक करेंगे तो नीचे आपका जो है 15 है और ऊपर 6 है। 15 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 3 × 5 आएगा, यानी 5 के अलावा 3 आ गया। लेकिन याद रखिएगा 3 से 6 कट जाएगा, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि नीचे 5 बच रहा है, सिर्फ नीचे 5 बच रहा है। इसका मतलब ये भी आपका शांत हो गया। उसी तरह इसको हम लोग चेक करेंगे तो 50 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। अगर 2 और 5 आएगा या सिर्फ 2 या सिर्फ 5 आएगा तो शांत, नहीं तो अशांत हो जाएगा। फिर इसी तरह इसको निकालेंगे और ये भी हम लोग चेक कर लेंगे कि इसका जो है शांत है कि अशांत है। अब हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 1.4 का
दूसरा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपका जो है, जो पहला क्वेश्चन था वही क्वेश्चन आपका इसमें भी है। और इसमें आपका जो है बोल रहा है जो इसमें से शांत है उस शांत को जो है आप दशमलव प्रसार में लिखिए। मतलब जो शांत है उस शांत को डिवाइड करके लिखना है दशमलव में। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा था जो पहला निकाले थे हम लोग, इसके पहले जो क्वेश्चन पढ़े थे पहला, उसमें जो हमने पहला निकाला था ये आपका जो है 7 दशमलव प्रसार आया था, जो यहाँ लिखा भी गया है। देखिए 13/31/25 जो आपका शांत आया था, इसलिए हम इसको डिवाइड कर रहे हैं। जब इसको हम लोग इसमें डिवाइड करेंगे तो आप देख सकते हैं कि 13 था तो 0 दिया तो एक 0 आया है, फिर एक और 0 दिए तो एक और 0 आया है, फिर एक और 0 यहाँ दिए तो एक और 0 आया हुआ है। फिर हमने क्या किया, 4 बार ये पढ़ा तो आपका आया 12,500, इसमें से घटाए हैं तो आपका आया 500 दशमलव है तो हम लोग 0 रख सकते हैं। फिर हमने 1 किया, 1 बार पढ़ा तो आपका इतना आया। उसके बाद फिर हमने क्या किया, दशमलव है तो 0 रख दिए हैं। फिर इसके बाद 6 से हम लोगों ने पढ़ा तो आपका बराबर आ गया, कट गया। इसका मतलब ये हुआ इसका जो है दशमलव प्रसार जो कितना आया है तो जो आया है उसको लिख दिया गया, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। उसी तरह हम लोगों ने दूसरा भी निकाला था, दूसरा भी आपका जो था ये भी शांत ही था, इसलिए यहाँ लिखा गया है 17/8 शांत है। तो इसलिए अभी क्या करेंगे, 8 से 17 में डिवाइड करेंगे तो 8 दूनी 16, 1 हुआ, दशमलव दिया तो 0 आ गया। फिर 8 कम 8 हो गया, 2 हो गया, दशमलव है तो 0 दे सकते हैं। फिर 8 दूनी 16 हो गया, 4 आ गया, दशमलव है तो 0 दे सकते हैं। फिर 8 5 40 हो गया, यानी भी पूरा क्या जा रहा है, कट जा रहा है। इसका मतलब 17/8 का जो है दशमलव प्रसार में 2.215 आ गया। अब हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 1.4, इसमें हमको चेक करना है कौन सी संख्या परिमेय संख्या और कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ जो संख्या दिया हुआ है यह संख्या आपका परिमेय संख्या है, क्योंकि दशमलव तोड़ेंगे तो ऊपर पी वाली संख्या हो जाएगा और नीचे की संख्या जो है वो की वाली संख्या हो जाएगा, यानी पी और क्यू के रूप में ये हो जाएगा, इसलिए आपका परिमेय संख्या हो गया। ये जो है आपका अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या क्यों है, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ जो है संख्या बढ़ रहा है लेकिन सेम संख्या रिपीट नहीं कर रहा है। जब सेम संख्या रिपीट करता है तो उसको परिमेय संख्या कैटेगरी में रखा जाता है, लेकिन यहाँ सेम संख्या रिपीट नहीं कर रहा है। 12 पर 1 0, फिर 12 पर 2 0, फिर 12 पर 3 0, फिर 12 पर 4 0, ऐसे जो है यह आपका बढ़ता जा रहा है। और अगर सेम संख्या रिपीट, मान लीजिए 120, अगर 120 बार आता तो वो आपका परिमेय संख्या होता, लेकिन ये जो है आपका परिमेय संख्या नहीं है, ये आपका अपरिमेय संख्या है, क्योंकि सेम संख्या रिपीट नहीं कर रहा है। अब ये संख्या जो है ये परिमेय संख्या है कि नहीं है, तो ये संख्या जो है ये भी संख्या आपका परिमेय संख्या है। और इसका पहचानने का तरीका यह है कि जो आपके ये लाइन जो दिख रहा है बार, ये बार का मतलब ये होता है संख्या बार बार रिपीट कर रहा है, और जब दशमलव के बाद सेम संख्या बार बार रिपीट करता है तो वो संख्या आपका जो है परिमेय संख्या होता है। इस प्रकार हम लोग का जो है ये वास्तविक संख्या का चैप्टर जो है वो समाप्त हो गया। आप सभी जो है मेरे चैनल द बेस्ट क्लासेस बेतिया को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें।